ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बिके हुए हैं और उन्हीं के इशारे पर ही किया जा रहा है। हाँ। यहाँ पे कोई भी मुसलमान होगा हाँ। वो हमसे आके डिबेट कर ले, उसको हम समझा देंगे आधा घंटा में। हाँ। भले अपने घर वाले का इज्जत नहीं करे, ये इस्लाम सिखाता है क्या? पहले बताइए। अच्छा, ये इस्लाम सिखाता है? नमस्कार, मेरा नाम उसामा आलम है। आप देखना शुरू कर दिए हैं रोस्टक न्यूज़। आज हमारी मौजूदगी है बिहार की राजधानी पटना में और हम आइए बात करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी जनता है और हम बात करेंगे क्योंकि यूपी के बरेली में मुसलमानों पे लाठीचार्ज हुआ और आई लव मोहम्मद कहने पे गिरफ्तारी हो रही है। आइए हम बात करते हैं क्या कुछ है। शुक्रवार को बरेली में मुसलमान जुम्मा के नमाज पढ़ के प्रोटेस्ट करते हैं, उसमें लाठी चार्ज किया जाता है। इस पर क्या कहिएगा? उन मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि आपको क्या ज़रूरत पड़ा था? हाँ, क्या ज़रूरत पड़ा था कि रोड पर आकर आई लव मोहम्मद कहने का? आई लव मोहम्मद कहने के वक्त आप रोड पे जाम लगा के आई लव मोहम्मद कीजिएगा तो उससे ज़्यादा आपको ये मिलेगा क्या? अच्छा, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? शाहिद जमाल नाम। शाहिद जमाल भी? हाँ। मुसलमान होकर आप आई लव मोहम्मद कहने का विरोध कर रहे हैं? आप लोग का मानसिकता गलत है। आई लव मोहम्मद का मैं विरोध कहाँ करता हूँ, मगर आई लव मोहम्मद का विरोध आप जो तरीका ढूंढा है सड़कों पर, वो तरीका गलत है। आप 5 टाइम का नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। हाँ। नबी के बताए हुए रास्ते पे नहीं चल रहे हैं। अच्छा। जकात खैरात ये नहीं दे रहे हैं। हाँ। मगर क्या कर रहे हैं, रोड पे मेला लगा रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी चाहता वो आप काम कर रहे हैं। अच्छा, आप समाज के लिए न काम कीजिए, समाज के हर वर्ग के लिए काम कीजिए। हाँ। आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और जो भारतीय जनता पार्टी चाहता है वो आप कर रहे हैं। तो ये लोग कहीं ना कहीं जो इस तरह का मेला दिख रहा है आपको आई लव मोहम्मद के नाम पर, ये तो लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बिके हुए हैं और उन्हीं के इशारे पर ही किया जा रहा है। यानी मुसलमान भारतीय जनता पार्टी से बिके हुए हैं। ये सब उसी के इशारे पर हो रहा है। भैया कहाँ आप हैं? ये बहुत मुसलमान कहेंगे आपको कि आप मुसलमान होकर मुसलमान के विरोध कर रहे हैं। आप जिस जगह खड़े हैं यहाँ पे और भी कोई मुसलमान है। एक मिनट सुनिए। हाँ। यहाँ पे कोई भी मुसलमान होगा वो हमसे आके डिबेट कर ले, उसको हम समझा देंगे आधा घंटा में। अच्छा, मैंने टोपी चढ़ा लेने से मुसलमान हो जाता है क्या? अच्छा, मुसल्लम ईमान का मायने भी समझता है, तो लोग को तो समझ में नहीं आता है। आई लव मोहम्मद आप रोड पे आके कहिएगा। अब मोहम्मद के बताए हुए रास्ते पे कौन चलेगा? अच्छा, न कौन चलेगा? यानी धर्म को नहीं पढ़ रहे हैं नहीं और रोड पे प्रोटेस्ट हो रहा है। तो जब भीड़ लगेगा, अभी नवरात्रि चल रहा है तो उसमें पुलिस स्वागत करेगी। अब पूजा पाठ चल रहा है तो पूजा पाठ तो अलग चीज है भाई। नवरात्रा चल रहा है उसका भी सम्मान कीजिए। अच्छा, हर धर्म का इस्लाम कहता है कि हर धर्म का आप सम्मान कीजिए। वो हिंदू का धर्म हो, सिख का हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, फारसी हो, जैन हो, किसी भी। अच्छा, हर धर्म का आप इज्जत कीजिएगा तो आपको इज्जत मिलेगा। अच्छा, क्या कहिएगा? बरेली में जुम्मा के नमाज पढ़ने के बाद मुसलमान प्रोटेस्ट करते हैं और उसमें लाठी चार्ज हो रहा है। अभी इन्होंने बहुत बढ़िया बात कहा कि इस्लाम ये सिखाता है कि हर धर्म का इज्जत करे, भले अपने घर वाले का इज्जत नहीं करे। ये इस्लाम सिखाता है क्या? पहले बताइए। अच्छा, ये इस्लाम सिखाता है? नहीं ना सिखाता है। नहीं, पहले बताइए। तो फिर अपने घर में इज्जत तो कर ही नहीं पा रहे हैं, क्या दूसरे धर्म का आप इज्जत करेंगे? समझ गया। दूसरी बात इन्होंने कहा, हाँ आप क्या सवाल पूछे थे बताइए। बरेली में जुम्मा के नमाज पढ़ने के बाद आई लव मोहम्मद से शुरू हुआ था आंदोलन, यानी बैनर हटाया गया पुलिस के द्वारा और FIR किया गया। उसको लेकर तमाम जगहों पे प्रोटेस्ट चल रहा था और जुम्मा के नमाज के बाद बरेली के मुसलमान जो है प्रोटेस्ट रोड पे उतरते हैं और उस प्रोटेस्ट में लाठी चार्ज होता है जिसमें 40 से अधिक मुसलमानों घायल होते हैं। उसमें तो ठीक तो हुआ, गलत क्या है? आपको अगर कुछ करना है, आई लव मोहम्मद लगाना है, आई लव अल्लाह लगाना है, तो आप अपने घर में लगाइए ना भाई। आपको कौन मना किया है? अब आप रोड पे उतर के दंगा वाला काम करेंगे, पुलिस पे पथराव करेंगे, तो ये जान लीजिए बात, यूपी में सरकार किसका है? बंगाल वाला पुलिस नहीं है। अच्छा। यूपी का पुलिस है, समझ गया ना? यूपी का पुलिस धरना पे कोई बैठता नहीं यूपी में, पता है क्यों? कि यूपी पुलिस जो है ना ऐसा जगह धरती है ना कि धरने में बैठने लायक नहीं रहती है। अच्छा। समझ गया? यूपी पुलिस का ही देन है, बाबा योगी आदित्यनाथ का देन है। चलिए आप आई लव मोहम्मद का अथी लगा के चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है भैया, आप लगाइए, लेकिन उसके आड़ में
आप हमारे पुलिस पे पथराव करेंगे तो आपको पुलिस बल जो है छोड़ने वाली नहीं है, तो जान लीजिए। और खासकर बाबा की पुलिस जो है ना वो छोड़ने वाली नहीं है। आप आई लव मोहम्मद आज कर रहे हैं, लेकिन हम लोग आई लव बुलडोजर कहिए से करते आ रहे हैं, समझ गए ना। 2017 से हम लोग आई लव बुलडोजर करते आ रहे हैं, तो ये चीज़ जान लीजिए। बुलडोजर बाबा हैं, उनसे तो डर के रहिए। पहले वो गाना निकला था ना कि झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, अब गाना जानते हैं क्या निकला है कि टोपी और चप्पल छूटा रे बरेली के बाजार में, और पिछवाड़ा लाल हो गया मोहम्मद तेरे प्यार में, समझ गया ना। अब गाना वो निकल गया। पिछवाड़ा देखे कैसे लाल हुआ है, देखे पिछवाड़ा लाल कैसे हुआ है, तो बहुत जोर से लगा है। बताए तो आपको कि अगर हम काट के भी अगर खून निकाल देंगे ना तो उतना लाल नहीं निकलेगा, लेकिन उन लोग का पिछवाड़ा का खोल के देखिए तो कितना लाल हो जाता है। अच्छा। तो यूपी पुलिस है भैया, यूपी पुलिस से संभल के रहो। ठीक है, मार के तोड़ देता। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। मुकेश कुमार, क्या कहिएगा, बरेली में मुसलमानों पर लाठीचार्ज हो रहा है आई लव मोहम्मद कहने पे? सुनिए ना, वो लोग पहले उनके यहाँ 7 नबी पैदा हुए, 7 नबी को इज्जत की है कि सबको अल्लाह अकबर बोल के काट दिए गए। अंत में जो है हजरत इमाम हुसैन को इन लोग छोड़ा। हजरत के इमाम हुसैन को जो मारा था वो हिंदू, वो कौन था, हिंदू मारा था? नहीं, बजरंग दल के सिपाही मारा था कि RSS के वर्कर मारा था कि मारने वाला वही सबका लोग था। तो जो अपने नबी का इज्जत न कर रहा है, वह झूठ मूठ के दिखावटी के लिए कि आई लव मोहम्मद के नाम पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ समझिए योगी आदित्यनाथ का है। फायर ब्रांड जो हिंदूवादी नेता का अभी सरकार चल रहा है, होश में ला देगा बढ़िया से। अच्छा, तो अच्छा लोकतंत्र से सरकार चलेगा कि हिंदू नेता से सरकार चलेगा जी? क्या चीज़? ये गलत बात आप कह रहे हैं ना कि हिंदू नेता का वहाँ सरकार है। अरे भाई वो अपने पर्सनली है ना। हाँ पर्सनली है, ठीक है, तो मतलब हिंदू है तो हिंदू का रक्षा करेंगे। लोकतंत्र के अनुसार ना डंडा पिलाया, डंडा चलाए।